बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ा डिटेलली पढ़ा, लेकिन हम 2 पॉइंट के ऊपर आके हमने अपनी वीडियो को अख्ताम किया था, और वो 2 पॉइंट थे रैशनल और इर्रेशनल। मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इर्रेशनल को समझने के लिए आपको 4 और पॉइंट समझने पड़ेंगे, जो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसी तरीके से रिकरिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, यहाँ देखें, अब यहाँ पे डेफिनेशंस तो मैंने डाल दी हैं। ये डेफिनेशन आपको होपफुली कहीं भी मिल जाएगी इंग्लिश के अंदर, चाहे वो कोई भी आपका किताब हो, आपकी गूगल हो, व्हाट्सएवर, कहीं से भी आपको डेसिमल की मिल जाएगी। मतलब क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स को कहा जाता है जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए। यानी अगर सपोज़ करें मैं कोई एक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी वैल्यूज़ दी हुई है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मेरी एक वैल्यू है 0.5। अब ये 0.5 के बाद वैल्यू रुक गई यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से देखेंगे, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 17.28 सॉरी। अब ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाएं, माइट बी पॉसिबल सिंगल नंबर के बाद, डबल नंबर के बाद, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखें, ये 5 नंबर के बाद उन्होंने पॉइंट डेसिमल रोका हुआ, ये मैटर नहीं करता। यानी अगर मैं प्योरली आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो पॉइंट के बाद वैल्यू को क्या करें, रुक जाएं। यानी अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो गए? वो डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएँ, कंटिन्यू नहीं रहे, यानी इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो। इसी के अपोजिट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे सपोज़ करें कि अगर मैं एक नंबर लेता हूँ और वो नंबर हो जाता है 125.7645, ये भी एक नंबर आप सपोज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ माइनस का 284.12345, इसको भी आप टर्मिनेटिंग कहेंगी। क्यों सर? पॉइंट के बाद देखें, डेसिमल प्लेस के बाद नंबर स्टॉप हो गया, ये चलता नहीं जा रहा, इसका एक एंड पॉइंट है। जिसका एंड पॉइंट होगा यानी फाइनाइट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, वो आप अगर आपको समझ में आए और आपको लगता है कि सर ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई, डेफिनेशन भी पढ़ लिएगा, लेकिन इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जबकि सिंपल सी बात क्या है कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद अगर वैल्यू रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब आप उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियस सी बात है, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट से मुराद ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद स्टॉप ना हो, 0.5678954572 एंड एलिप्स। यानी ये क्या जाहिर कर रहा है? ये इसकी कंटिन्यूटी जाहिर कर रहा है। ये चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, एंडलेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे नंबर। तो ऐसे नंबर जो कभी भी ख़त्म ना हो, जिनका कोई एंड ना हो, आप उनको क्या कहते हैं? उनको नंबर्स नहीं, यानी डेसिमल के बाद अगर उनका कोई एंड पॉइंट ना हो, तब उसको आप क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मशहूर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, पाई इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। अमूमन हमारे पास एक गलत फहमी है कि जो पाई की वैल्यू है वो बराबर होती है 22/7 के, हालांकि ये सरासर गलत बात है। पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो सकती है, नॉट बराबर नहीं हो सकती कभी भी। यानी मैं ये कह सकता हूँ पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। वजह यह है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट चलती रहती है, 3.141576 एंड सो ऑन, ऐसी तरह से वैल्यू जाती रहती है। चाहे तो आप कैलकुलेटर के अंदर पाई की वैल्यू पाई लिखिएगा और उसको इक्वल दबाइएगा, उसके बाद देखिएगा इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। क्योंकि हमारे कैलकुलेटर की लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसकी स्क्रीन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लिमिट ख़त्म हो जाती है। जैसे सपोज़ करें ये एक कैलकुलेटर है, तो इसकी कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है, ये अगर सादा कैलकुलेटर है तो कितने की होगी? 8 डिजिट। अब परेशानी ये है कि 8 डिजिट के आगे ये वैल्यू दे ही नहीं सकता, तो वो 8 डिजिट के बाद पॉज हो जाता है। हालांकि वो वैल्यू पॉज नहीं हुई, वो वैल्यू चल रही है। आपके कैलकुलेटर की लिमिट ख़त्म हो गई ना। आपकी कैलकुलेटर की लिमिट क्या थी भाई? 8 डिजिट। अब वो ख़त्म हो गई। जब वो ख़त्म हो गई तो फिर हम उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके से वो नंबर्स हमने यहाँ पे देखा कि वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए,
या कुछ ख़ास नंबर के बाद डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो नंबर जो पॉइंट के बाद स्टॉप ना हो, इनफाइनाइटली चलते जाएं, बहुत लंबे, उनका कोई एंड पॉइंट ना हो, एंडलेस हो, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला हमारा टॉपिक है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। व्हाट आर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स? देखें, रिकरिंग डेसिमल्स उन डेसिमल्स को कहा जाता है जो किसी ख़ास नंबर के बाद, ये इसमें आप ये डिबेट नहीं करेंगे कि सर वो चल रहा है या रुक गया, वो ख़त्म हो गई डिबेट, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर ख़त्म हो गई बात। यहाँ हम सिर्फ ये फैसला करेंगे कि सर पॉइंट के बाद क्या वो वैल्यू को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ एक चीज़, ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल गलत है, एग्जाम्पल गलत दी हुई है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पुरानी वाली एग्जाम्पल्स ही आ गई हैं, तो ये एग्जाम्पल इसकी नहीं है। अब यहाँ देखें, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग की बात अगर मैं करता हूँ तो रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस कौन सी कहलाती हैं। अब मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिख देता हूँ अपनी तरफ से, ऑब्वियस सी बात है यहाँ एग्जाम्पल्स पिछली वाली ही पेस्ट हो गई हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जो, अब ये क्या कह रहे हैं, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच अ फिगर और अ ग्रुप ऑफ फिगर्स इज रिपीटेड इनडेफिनेटली। अब यहाँ पे अगर सपोज करें मेरे पास एक नंबर है 1.5555 और वो चलता जा रहा है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है, तो आप इस नंबर्स को क्या कहेंगे कि सर ये जो नंबर है, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा आपके पास, ये नंबर क्या है हमारे पास, रिकरिंग डेसिमल है। रुक जाए, रुक भी सकता है, जैसे 2.5678। अब ये जो नंबर है देखें, इसमें कहीं भी रिपीटेशन नज़र नहीं आ रही आपको, इसके अंदर कहीं भी हमारे पास कोई रिपीटेशन नहीं है। ये जो नंबर है इसकी डेसिमल प्लेस के बाद देखें वैल्यू अलग वैल्यू, ये 5 अलग है, 6 अलग है, 7 अलग है, ये सारी वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास वो सारे नंबर्स जो पॉइंट के बाद या तो वैल्यू को रिपीट करें, जैसे कि यहाँ हो रही है, या तो कोई पैटर्न फॉलो करें। सपोज करें 2-4 लिखा हुआ आ रहा है, 2-4। अब यहाँ देखें, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक पैटर्न फॉलो किया, 2 से लेकर 4 तक, फिर अगेन 2 से लेकर 4 तक, फिर अगेन 2 से लेकर 4 तक। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग। तो रिकरिंग की 2 कंडीशंस हमने पढ़ी कि सर या तो नंबर रिपीट हो रहा होगा, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, और वो ये क्या तरीका है कि अगर मैं 5 के ऊपर लिख के बार लगा दूं तो इसका मतलब है ये जलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखने का एक और तरीका क्या होगा, इसको लिखने का एक और तरीका होगा 1.24, दोनों के ऊपर बार, यानी ये दोनों रिपीट होते जा रहा है। तो जो चीज़ रिपीट होती है डेसिमल के ऊपर बाद, उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। तो रिकरिंग की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि सर कोई ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा हो, चलता जा रहा है, हमें नहीं पता सर वो कहाँ रुकेगा, या ये कह लें कि सर वो वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, यहाँ पे एक अल्फाज मैंने किया कि चलता जा रहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो रुक भी सकता है, वो कंटिन्यू भी हो सकता है, यानी वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे या तो कोई ख़ास पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, बस। अब अगर मैं बात करता हूँ नॉन रिकरिंग की, तो नॉन रिकरिंग ऑब्वियस सी बात है इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर कोई नंबर वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग, वो हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। इसकी और एग्जांपल भी हो सकती है 1.1, 1, 2, 3, 4, 7। अब ये कहीं भी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा, वैल्यू रिपीट करना, यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिखे हैं 1 और 1, वैल्यू रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कोई एक सिंगल नंबर, या तो वो सारी वैल्यू रिपीट करेगा जैसे इस 5 में लिखा है मैंने, या तो फिर वो कोई पैटर्न फॉलो करेगा जैसे इस 24 में लिखा है। अब यहाँ पे तो देखें ऐसा कोई जिक्र नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 25.764572, तो अब देखें यहाँ पे कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो ऐसी नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट ना हो और ना तो कोई ख़ास या स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे, वो हमारे पास नॉन रिकरिंग कहलाता है। हमने 2 चीज़ें आज डिस्कस करी, और उन 2 चीज़ों के अंदर क्या थी हमारे पास, उन 2 चीज़ों के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा भाई, अगर तो कोई वैल्यू पॉइंट के बाद रुक जाती है,
स्टॉप हो जाती है, यानी वो क्या होगी, स्टॉपेबल होगी, उसके एंड पॉइंट होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे सर, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर हमने पढ़ा इसी का अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने क्या बात पढ़ी, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने ये बात पढ़ी कि अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, स्टॉप ना हो, यानी उसका एंडलेस पॉइंट हो, एंडलेस हो वो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे सर, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर हमने पढ़ा रिकरिंग। ये मैंने कल भी बात कही थी कि सर इसको कुछ बच्चे या कुछ लोग कहते हैं रिकरिंग, कुछ लोग बोलते हैं रिक्यूरिंग, तो ये अलग डिबेट है। रिकरिंग के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ी कि सर अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है या वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि सर वो रिकरिंग डेसिमल है। फिर जब मैं बात करता हूँ नॉन रिकरिंग की या नॉन रिक्यूरिंग की, तो नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, अब यहाँ पे जो बात आती है, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल होगा, अपोजिट होगा, यानी वो पॉइंट के बाद वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा, तो हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग होगा। ये चार चीज़ें मैंने आपको क्यों पढ़ाई और इससे रैशनल या इरैशनल का फैसला कैसे होता है। देखिए अब हमारे पास जो दो नंबर बचे थे जिसके लिए इतनी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई, वो था एक रैशनल और एक था इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर या रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है, तो देखिए बहुत आसान सा फ़र्क है। मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ कि बेटा देखें, रैशनल जो है ना वो तो बहुत सारे होते हैं, अब उनको आप अगर कंटिन्यूटी के अंदर रहेंगे कि सर रैशनल मैं सारे पढ़ लूँ, तो वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में इरैशनल को ग्रिप करना बहुत आसान है। क्यों, इरैशनल बहुत थोड़े से हैं। इरैशनल की कंडीशन क्या है, देखिए इरैशनल की कंडीशन बहुत सादी सी है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, तो आप उसको बोलेंगे कि सर वो इरैशनल टर्म है। इसके अलावा इसके अंदर पाई आ जाता है, पाई के अलावा इसके अंदर सर्ड्स आ जाते हैं। अब सर्ड्स क्या होते हैं, सर्ड्स की फिलवक्त एक एग्जांपल लिख के दे देता हूँ मैं, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे सर्ड्स क्या होता है। सर्ड्स इस तरह की चीज़ें, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, यानी एक ऐसा नंबर जो स्टॉप भी ना हो रहा हो और वैल्यू भी रिपीट ना कर रहा हो, वो इरैशनल कहलाएगा। पाई एक ऐसा नंबर है जो इरैशनल है। सर्ड बेसिकली हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं, चलें छोटा सा अगर ब्रीफ ब्रीफ डिस्कशन अगर हम इसके ऊपर करें, ब्रीफ तो नहीं कह सकते, बहुत माइनर सा कह लें, स्मॉल सा डिस्कशन इसके ऊपर करें। थोड़ा मुझे लग रहा है आज कुछ मैं अल्फाज सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, खैर वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, अगर कोई अल्फाज ऐसा इस्तेमाल हो गया तो उसके लिए माजरत। सर्ट्स ऐसे नंबर को कहते हैं जिनका आप लफ्ज़ों के अंदर कह लें कि स्क्वायर या क्यूब ना लिया जा सके, यानी उनको उनके जो क्यूब रूट्स हैं या रूट्स को काटा ना जा सके, वो कहलाते हैं सर्ट्स। सपोज़ करें अगर कहीं लिखा हुआ है √9, तो इसका रूट क्या होता है 3, ये सर्ट नहीं है। √2 इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते, वजह क्या है कि इसका रूट हम किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे, सर ये क्या है हमारे पास सर्ट। √3 हो गया, ऐसी बहुत सारी, फिर इसके ऊपर आपके और भी चीज़ें आ जाती हैं। सर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोसर्ट्स या इस तरह की चीज़ें, ये हम फिर बाद में कभी पढ़ेंगे। लेकिन रैशनल के अंदर और कुछ चीज़ें निकलती हैं जो हमारे पास काबिल ज़िक्र होती हैं। जैसे रैशनल के अंदर हमारे पास आ जाता है इंटीजर, और रैशनल के अंदर हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस ये रैशनल के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है आज का, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था, आज का हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल के दरमियान का डिफरेंस हमें पता लग गया। आज की वीडियो को हम कोशिश करते हैं यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम
अगली वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए हमने आज के टॉपिक के अंदर डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा, जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट होता है, यानी डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू स्टॉप हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि सर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर वो डेसिमल के बाद चलती जा रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। रिक्योरिंग, डेसिमल के बाद चलना ना चलने की डिबेट ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर तो वैल्यू रिपीट कर रही है या कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, तब आप उसको क्या कहेंगे, रिक्योरिंग और या रिकरिंग। अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, तो फिर वो नॉन रिकरिंग। फिर हमने कहा रैशनल और इर्रेशनल की डिबेट के अंदर, रैशनल तो बड़ी डिबेट है, आप एक काम करें इर्रेशनल को ग्रिप कर लें। इर्रेशनल क्या है, बहुत आसान है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, इसके अलावा पाई या सर्ड्स आ रहे हों, एक्सपोनेंशियल भी आता है कुछ फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल तो नहीं, सॉरी एक्सपोनेंशियल गलत अल्फाज होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास इर्रेशनल के अंदर ऐसा नंबर जो रिपीट, जिसे कहते हैं कि रिपीट भी ना हो रहा हो, यानी वो कोई नंबर को दोबारा रिपीट भी ना कर रहा हो, और एंडलेस मूव, यानी एंडलेस पॉइंट हो, उसका कोई पॉइंट ख़त्म ना हो रहा हो जहाँ पे वो एंड हो रहा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल। रैशनल, जो रिमेनिंग सारे बचे वो रैशनल कहलाते हैं, यानी इसमें फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं। अब फ्रैक्शंस और इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं या इंटीजर क्या होती हैं। देखिए इंटीजर तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा ज़ीरो इंटीजर, और तीसरा नेगेटिव इंटीजर। इसी तरीके से फ्रैक्शंस भी बहुत सारे तरह की होती हैं, हम 3 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक हो जाती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर, और इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो वो हमारे पास होती है मिक्स। इसके अलावा भी फ्रैक्शन होती हैं, मिक्स फ्रैक्शन, इसके अलावा भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इंटीजर्स, इसके बारे में इंशाल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी मौजूद है, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर के ऊपर मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सर आपकी इस वीडियो के अंदर अगर ऐसा होता, ये पॉइंट अगर ज़्यादा अच्छा होता तो बेहतर था, या आपकी सर वॉइस अच्छी नहीं आ रही, या सर आप की जो जिसे कहते हैं ना वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हैं, वीडियोस बना रहे हैं, नई नई वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। कुछ आपके इश्यूज़ होंगे तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं, और इसके अलावा भी डिटेल्स के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।